नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज राजधानी और मैं हूं आप सभी के साथ कौसर परवीन। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है जो किसी जान पहचान के मोहताज नहीं है, जमशेदपुर के जाने माने समाज सेवी जो कि पॉलिटिकल करियर में अपना पहला कदम रख रहे हैं, अब्दुल सलीम खान जी। तो आइए पूछते हैं इनसे जिंदगी से जुड़े कुछ अहम सवाल। तो खान साहब, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप हमारे स्टूडियो में पहली बार आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ की? सबसे पहले बात तो मैडम, राजधानी न्यूज जो है आपका, इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और इनको बहुत मैं पसंद किया हूँ, सारे टीम को, जो आपने निमंत्रण दिया और बुलाया और हमसे क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पे बिठाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए सवालों का सिलसिला जारी करते हैं और पूछते हैं खान साहब से पहला प्रश्न। तो खान साहब, पहले कि आप जाने माने समाज सेवी थे, बहुत से लोग आपको बहुत मानते हैं, बहुत पसंद करते हैं कि बिना स्वार्थ के आपने निस्वार्थ होकर के लोगों की मदद की है। तो अब राजनीति में कदम रखने का आपकी क्या मानसिकता थी? राजनीतिक में कदम रखने की मानसिकता यही थी हमारी कि हमने अपने जिंदगी भर में जो कमाया उसमें जितना सोशल वर्क हुआ, आज 25 से 30 साल के तक में हमने जितना चाहा, विंटर के टाइम पे कंबल बांटा और लॉकडाउन के टाइम पे आजाद नगर थाना से आदेश लेकर हमने मतलब जितना से हुआ, मतलब दिन भर में 400 आदमी को 300 आदमी को खाना खिलाया, राशन बांटा, जिसका कोई हिसाब नहीं देंगे हम, ये गलत है। ठीक है, मेरे को फेम नहीं चाहिए, मेरे को गरीबों का पेट भरना मेरा मेन मकसद था। ठीक है, कोई गरीब भूखा ना रहे, ये मेरा सबसे बड़ा रीजन था और इसमें कोई काट और कोई किसी से कोई लेना देना नहीं था। हम हर एक बस्ती पे जाते थे अपना टीम लेके और अपनी गाड़ी लेके, और हर एक घर पे जाके, कोई राशन का नाम नहीं लेंगे लेकिन इतना देते थे कि ताकि वो 15 दिन महीना दिन खा सके। ये सबसे पहले मेरा काम था सर। फिर दूसरा ये देखते थे कि मेडिकल का किसका क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। तो चलिए, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जिनको ऊपर वाला और तरक्की दे और उनको ऊपर लेके जाए, उनका बहुत सहयोग रहा, बहुत मदद रहा और उनके तरफ से बहुत हेल्प रहा। ठीक है ना, उनके सहयोग से हमने बहुत सारे जगह पे ऐसा ऐसा मेडिसिन पहुंचाया जिनके पास नहीं पहुंचता था, जिनके पास पैसे का कमी था। तो मेरे पास जो पैसा था, मेरे पास जो मेडिसिन का मतलब एक ये होता है ना कि भाई मेरे पास चलिए 2000 रुपया है, अब उनका मेडिसिन 1500 का आ रहा है, तो मैंने 1500 का मेडिसिन पहुंचा दिया। ठीक है, प्लस किसी को मास्क का जरूरत है, किसी को मतलब ऑक्सीजन का जरूरत है, तो ये जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री का आदेश था और उनके तरफ से बहुत सहयोग भी रहा और उनका मतलब सहयोग ये रहा कि वो पहुंचाए हैं, भिजवाए हैं, थ्रू किसी के एम्बुलेंस भी भिजवाए हैं थ्रू से। तो उनके सहयोग से हमने बहुत सारा ऐसा काम किया जो उसके वजह कर आज हमने सोचा, डिसाइड किया कि मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूंगा। ठीक है, इसलिए कि आगे अभी हमारा स्थिति उतना नहीं रहा कि मैं सबका मदद कर पाऊं। ठीक है, आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया और पार्टी से हमारा अनुरोध रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा कि सर आगे आप लोग मेरा और सपोर्ट कीजिए ताकि जो भी बेरोजगार है उसको रोजगार जितना हो सके रोजगार देने का कोशिश करें। और रह गया दूसरा सवाल कि जो भी परेशान है, नाली नाला, रोड, लाइट, बत्ती, कोई भी तकलीफ है वो आगे मेरे ऑफिस में हम लिख के एरिया में देंगे और ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे उनका जल्द से जल्द ये मसला हल हो जाए। खान साहब, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है, दो तरह के लोग राजनीति में आते हैं। जी मैम। कोई अपने लिए आते हैं, कोई सेवा के लिए आते हैं। जी। लोगों के लिए। जी। आप किस लिए आए हैं? मैम, हम जब सोशल वर्क करते हैं तो जाहिर सा बात है, जब हम सोशल वर्क करते हैं तो जाहिर सा बात है कि हम सेवा के लिए आए हैं। ना हमको नेता बनना है, ना एमएलए बनना है, ना कुछ बनना है। हमको इस चीज से कोई लगाव नहीं है, कोई लेना नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमको जनता को खुश देखना है और जनता का जो भी परेशानी है इस परेशानी को दूर करना है, इसीलिए हम पार्टी ज्वाइन किए हैं। तो आप जब राजनीति में आ रहे हैं तो आप लोगों की किन किन समस्याओं पे ज्यादा ध्यान देंगे? सबसे पहले जो समस्या है वहां हम देखते हैं कि रोड हो गया, नाली हो गया, लाइट हो गया है, किसी को खाने का प्रॉब्लम है, किसी को घर का छत चू रहा है, किसी का ये है। तो हम अपना खर्च से अभी फिलहाल पार्टी ज्वाइन करने से पहले हम अपना पैसा खर्च करके उनका इन्वेस्टर खपरा हटा के इन्वेस्टर डाले हैं, जो आप देख सकते हैं, आप देखे भी हैं। और उसके बाद जाके जिनके घर पे 2 दिन से भूखा था,
बच्चा बीमार है, उस बच्चे को खुद से हॉस्पिटल लेके गए हैं। खान साहब, मेरा प्रश्न आपसे ये था कि जैसे कि आप राजनीति में अगर पहुंच गए हैं, ये तो आपकी समाज सेवा वाली बातें हो गई, जब आप राजनीति में आएंगे तो राजनीति की कई ऐसी समस्याएं हैं जिससे लोग अभी तक सुधर नहीं पा रहे हैं। सुधरना जो है उनकी जिंदगी में कम नहीं हो रहा है। रोड की परेशानियां हैं, नाली की परेशानियां हैं, आपका बिजली की परेशानियां हैं। इन सब परेशानियों का हल उनको कब तक मिलेगा? जैसे कि आप अभी कर रहे हैं कि आप समाज सेवी होने के नाते आपने लोगों की बहुत मदद की, तब आप राजनीति में आ रहे हैं तो क्या आप इन चीजों में ध्यान देंगे? सबसे और दरअसल ध्यान ही देंगे या वाकई में काम भी करेंगे? नहीं मैडम, एकदम आप सही क्वेश्चन किए, इसके लिए बहुत अच्छी बात आप पूछे मेरे से। ठीक है, इसमें हम ध्यान नहीं, इसमें काम करेंगे। सबसे पहला, ध्यान तो छोड़िए, वो तो बात की बात है। सबसे पहले हम काम करेंगे, और इसमें मतलब ऐसा नहीं कि हम किसी का सपोर्ट लेंगे, मेरा अपना बलबूते पे करेंगे। जहां लगेगा कि आप मेरे को सरकार का सपोर्ट लेना है तो सरकार से हम निवेदन करेंगे, उनसे हाथ जोड़ के कि भाई मेरा आप सपोर्ट कीजिए, ताकि हम जो परेशान लोग हैं उनका हम मदद कर सके। हमको कोई फेम नहीं कमाना है, हमको कोई पैसा नहीं कमाना है। ऊपर वाला मेरे को इतना दिया कि हम दाल रोटी खा सकते हैं खुद का कमाई से। लेकिन हम उतरे हैं इस कांग्रेस पार्टी को जो ज्वाइन किए हैं, इसका रीजन सिर्फ यही है कि समाज सेवी करना है मेरे को, और इसका कोई रीजन नहीं। तो आपका पॉलिटिकल करियर ज्वाइन करने का ये पॉलिटिकली कोई मामला नहीं है, मतलब आप समाज सेवी के लिए पॉलिटिकल समाज सेवी के लिए किया मैडम। खान साहब, राजनीति में आने के बाद अब अपने आप को कहां तक देखना चाहते हैं? सांसद, विधायक, मंत्री? मैडम, बात ऐसा है कि हम अपने आप को ना विधायक, ना मंत्री, ना संसद, हम कहीं नहीं देखना चाहते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं जो इंडिया का आवाम और जनता है वो जिसको पसंद करे उसको लाए। ठीक है, लेकिन उनका भला हो और उनके हित में काम हो, वो उनको जो चीज का जरूरत हो वो जरूरत उनका पूरा हो, चाहे वो कोई भी पार्टी करे। ये नहीं कि कांग्रेस करे, ये बीजेपी करे, या ये करे, या आसू करे, इससे मतलब नहीं। मतलब है कि जनता खुश होना चाहिए इंडिया का, ताकि पूरा वर्ल्ड में इंडिया का नाम होना चाहिए कि इंडिया में जो भी खड़ा हुआ है वो आज इंडिया को उरूज पे लाया है। सबसे पहला काम यह है। हमको कोई विधायक नहीं बनना है, हमको कोई एमएलए नहीं बनना है, हमको कोई मंत्री नहीं बनना है, बस सिर्फ हमको जनता के लिए काम करना है। जनता खुश, हम खुश। खान साहब, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे यह है कि कोरोना काल में आप लोगों से किस तरह से जुड़े? कोरोना काल से मैडम मैंने इस तरीके से जोड़ा कि सबसे पहले तो मैंने हाथ जोड़कर लोग से ये रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप लोग सोशल डिस्टेंस बना के रखिए और मास्क को यूज कीजिए। ठीक है, प्लस सैनिटाइज आप यूज कीजिए। एनी टाइम, दिन भर नहीं, लेकिन दिन भर में 3 से 4 बार यूज कीजिए, जरूर कीजिए। किस लिए कि ये अगर आप करते हैं तो पूरी सिटी को इससे फायदा मिलता है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो सबको क्षति पहुंचता है इससे। तो सबसे पहले हाथ जोड़कर उनसे ये निवेदन के, उसके बाद मैंने अपने पैसे से, खुद के पैसे से 10,000 मास्क खरीद के जो मैंने पूरे क्षेत्र पे बांटा। कोई ऐसा एक मेरा क्षेत्र नहीं है जो हम चुने हैं। हमको जहां लगा, चाहे ट्रैफिक में जाए, हम चाहे कहीं भी जाए, रोड पे जाए, रास्ता पे जाए, जहां देखे मास्क लीजिए, उनसे हाथ जोड़े, सर प्लीज लीजिए मास्क पहन लीजिए आप। और यही निवेदन किया लोग से कि आप लोग ज्यादा से ज्यादातर कोशिश कीजिएगा, कहीं भी जाइएगा सोशल डिस्टेंस बना के रखिए और मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए और कम से कम घर से बाहर निकलिए। सर, हम कोई नेता नहीं है, हम समाज सेवी है। इसके लिए आपसे माफी मांग के हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि प्लीज इसका पालन कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। खान साहब, जनता को जो है आपसे क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है आपने लोगों की बहुत सहायता की है, तो जाहिर सी बात है वो आपसे उम्मीद भी रखते होंगे उसी तरह की। जी जी, सही, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आप मैडम। इस क्वेश्चन का बहुत अच्छा आंसर है और आप बहुत अच्छा क्वेश्चन की है। बात ऐसा है कि जनता चाहता है ये कि आप फील्ड में आए और आपको हम लोग चुने और आप कुछ यहाँ का बनिए। लाखों रुपया का अनाज बांटा है, या सैनिटाइजर बांटा है, या मास्क बांटा है, या सब कुछ जो भी काम किया। जो गरीब रोड में सोया है बेचारे, जिसके पास ब्लैंकेट नहीं है, मैंने जाके खुद से ब्लैंकेट लाया है। ये मैंने फेम के लिए नहीं बोला सर, इसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है, आपसे भी माफी चाहता हूँ और जो राजधानी न्यूज है इनसे भी माफी चाहता हूँ। इसलिए कि न्यूज बहुत ही अच्छा न्यूज है, इनका पूरा टीम बहुत अच्छी काम करती है, जिसके लिए इनका बहुत आभारी है और बहुत बहुत शुक्रगुजार है। इसलिए कि ये टीम जो भी दिखलाती है सच दिखलाती है। जी खान साहब, एक चीज है कि जनता लोगों को चुनती है, जैसा कि आपने अभी कहा कि हम जनता के लिए अच्छा करते, जनता हमें चुनती है। बहुत से लोग हैं
जिनको जनता चुनती है, जो कि पॉलिटिकल करियर में आने के बाद वो जनता को ही भूल जाते हैं, कहीं आप भी तो ऐसा नहीं करेंगे? जी नहीं मैडम, अगर ऐसा रहता तो हम अपना खुद का पैसा खर्च यहाँ नहीं करते, हम सीधा जाते हैं विधानसभा या पार्लियामेंट या नहीं तो कोई नेता को पकड़ते और वहां 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ दे के हम खर्च करके हम कोई पोस्ट मारते, लेकिन हम कोई पोस्ट में नहीं आए और कोई आना भी नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जनता को खुश देखना चाहते हैं, अपना इंडिया का आवाम को खुश देखना चाहते हैं, बीमारी से मुक्त देखना चाहते हैं। अपने स्वास्थ्य मंत्री को बहुत बहुत शुक्रिया, उसने बहुत ध्यान दिया, बहुत ख्याल किया, बहुत मतलब कर रहे हैं और करेंगे आगे भी। खान साहब, आप जनता को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? जी मैडम, जनता को संदेश हम ये देना चाहेंगे, सबसे पहला तो वो प्रशासन जो भी आदेश निकालता है उसका पालन करे, ठीक है। इसलिए कि प्रशासन जो है जनता के लिए हित में ही काम करती है, वो अपने लिए काम नहीं करती। ये प्रशासन है, ये जनता का सेवक है। आप प्रशासन का सपोर्ट कीजिएगा तो प्रशासन ऐसा चीज है कि वो आपको एकदम भी क्षति नहीं पहुंचाएगा, आपका सपोर्ट पे खड़ा रहेगा, ठीक है। और रह गई दूसरी बात, जो वैक्सीन जो निकला है, आप लोग से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि हर एक इंडिया का शख्स, हर एक इंडिया, जमशेदपुर सिंगभूम ये नहीं बोल रहे हम, हर इंडिया का हर एक शख्स वैक्सीन ले ताकि कोरोना से पूरा इंडिया मुक्ति हो जाए, मतलब ये खत्म हो जाए इस बीमारी से। और ऊपर वाले से हर पूरा इंडिया मतलब मिलकर ये दुआ करे ऊपर वाले से कि इस बीमारी से हम लोग को दूर कर दे, खत्म कर दे। सेकंड पार्ट आता है सर, तो वो भी अब वैक्सीन लीजिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है और बहुत फायदा है इसमें। प्लीज आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग वैक्सीन लीजिए और प्रशासन का साथ दीजिए, अपने आप को सेफ रहिएगा और दूसरे को भी सेफ रखिएगा और फैमिली को भी अपना आप सेफ रखिएगा। जैसा कि आप सभी ने देखा, आज हमारे साथ मौजूद थे खान साहब। इजाजत दीजिए, सवालों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार। चलिए, आप लोग के लिए आप लोग न्यूज सुनिए और इसको समझिए और इसका पालन कीजिए जो हमने बोला वैक्सीन के बारे में। और मैंने जो है राजधानी न्यूज का बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ, और ताकि इस चीज को और आगे बढ़ाया जाए और कोरोना को इस चीज से खत्म किया जाए वैक्सीन के जरिए से। चलिए सर, बहुत धन्यवाद मैडम आपका, आपने बुलाया और आपने मेरा इंटरव्यू लिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया।